नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे साथ यानी रेशमा कौर के साथ और आप देख रहे हैं करंट न्यूज़। ऐसी कई प्रेम कहानियां हैं जो प्रेम को अमर कर चुकी हैं। प्रेम का वास्तविक रूप क्या है, परिभाषा क्या है, ये बयान कर गई, जिसमें हीर रांझा लैला मजनू जैसी अनेक गाथाएं हैं। लेकिन कठोर मजबूत दिल का एक हिस्सा कोमल भी होता है जो अपनों को सदैव याद करते रहता है। ऐसे कई भारतीय नौजवान हैं जो बॉर्डर पर तैनात, आंखों में भारत माँ का गौरव लिए पर मन में अपनों का प्यार लिए इंतजार कर रहे होते हैं, उनसे मिलने का, उनके वादों को पूरा करने का। ऐसी कई गाथाएं, प्रेम गाथाएं हैं जो आंखों को नम कर देती हैं। ऐसी एक प्रेम गाथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो विक्रम बत्रा की है, उस शेरशाह की जिसका अपार प्रेम भारत माँ के लिए तो था ही और किसी अपने के लिए भी जो उनसे विवाह की तलाश में राह देख रहा था। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 में हुआ। कारगिल वॉर के दौरान मोर्चे पर तैनात बड़ी हुई दाढ़ी का लड़का 22 साल का कारगिल के 5 मेन पॉइंट को जीतने में मेन रोल निभा रहा था। जोश से भरा परमवीर चक्र पाने वाला आर्मी मैन जिसने मरने से पहले बहुत से साथियों की जान बचाई, खुद तिरंगे में लिपट घर वापस आया, जो कहता था या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊंगा या तिरंगे में लिपट, पर मैं आऊंगा जरूर, ये दिल मांगे मोर। आज ही के दिन रणभूमि में अपने प्राणों को त्याग करा विक्रम बत्रा ने। 5140 की चोटी पर कब्जे करने के बाद विक्रम बत्रा शहीद हो गए। आज ही के दिन 7 जुलाई को कैप्टन विक्रम बत्रा की बरसी होती है। आइए एक बार फिर आपको बता दें, याद करते हैं विक्रम बत्रा को, उनकी कुछ ऐसी जीवन गाथाओं को जो मन को गौरव से भर देती हैं। उस शेरशाह की कहानी जो भारत का बेटा और वीर माँ का लाल था, विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा की शुरुआती पढ़ाई घर से हुई। टीचर थी उनकी माँ। आगे की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई। जुनून शुरू से आर्मी का था। इसी बीच मुलाकात हुई एक लड़की से, नाम डिम्पल। दोनों एमए इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ते थे। विक्रम बत्रा का प्यार दोस्ती में और दोस्ती का प्यार मुलाकात में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई मुलाकात एक दूसरे को प्यार को गहरा करती जा रही थी। 1996 में विक्रम बत्रा का सिलेक्शन आर्मी में हो गया। कॉलेज छोड़ना पड़ा, पर डिम्पल का साथ विक्रम ने कभी नहीं छोड़ा। डिम्पल को पता था सेना में जाने के बाद उनके रिश्ते में कहीं तो बदलाव आएगा, लेकिन विक्रम बत्रा हमेशा ही अपनी प्रेमिका से कहते थे, जिसे तुम पसंद करती हो उसका ध्यान रखो। ऐसा एक दिन नहीं गया जब डिम्पल ने विक्रम को याद ना किया हो। उनकी प्रेमिका ने वेबसाइट में इंटरव्यू दिया। वे बताती हैं, विक्रम के प्यार ने मुझे जिंदगी की एक नई राह को समझने की शक्ति दी और यही उनका प्यार आज भी मेरे साथ है, जो अनमोल है, जो विक्रम जाने के बाद अब भी मेरे साथ कहीं ना कहीं है। विक्रम की एक आदत हुआ करती थी। विक्रम हर बुधवार शाम 7 बजे डिम्पल को कॉल किया करते। ये बात मोबाइल फोन के जमाने से पहले की है, इसलिए डिम्पल अपने घर के लैंडलाइन के पास बैठकर ही विक्रम के कॉल का इंतजार किया करती और विक्रम भी चाहे किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, पर डिम्पल को कॉल जरूर करते थे। डिम्पल ने कई इंटरव्यूज में बताया कि विक्रम हमेशा उन्हें कारगिल के बाद घर वापसी आने पर उनसे विवाह करेंगे, ऐसा अक्सर कहा करते थे। परंतु विक्रम घर वापस आया तो, लेकिन तिरंगे में लिपटकर शहीद होकर। आज भी उनकी प्रेमिका ने विवाह नहीं किया है। शायद उन्होंने विक्रम की कही हुई बातों को ही सब कुछ मान लिया। डिम्पल ने कई इंटरव्यूज में बताया कि जब वो कारगिल युद्ध पे जाने लगे ही थे, उस वक्त डिम्पल के सर के ऊपर शादी का दबाव बढ़ता जा रहा था। विक्रम से मुलाकात हुई। उन दोनों के बेहतरीन लम्हे चंडीगढ़ में बीते। उस वक्त डिम्पल बताती है कि विक्रम ने बहुत ही फिल्मी अंदाज के साथ उंगली काट कर उनकी मांग में सिंदूर भरा था और डिम्पल उन्हें बहुत ही फिल्मी ड्रामा कह के बुलाया करती थी। परंतु विक्रम कारगिल युद्ध में शहीद हो गए। वापसी तिरंगे में लिपट कर आए, तिरंगे के पीछे छिपकर नहीं। 25 साल की उम्र में देश की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी। 19 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा की लीडरशिप ने इंडियन आर्मी ने घुसपैठियों को कारगिल .514
4-0 चोटी से हरा दिया, उस चोटी को जीत लिया। ये पॉइंट सीधी चढ़ाई पर था। पाकिस्तानी घुसपैठी गोलियां ऊपर से चला रहे थे, हम नीचे थे, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसे जीतने के लिए विक्रम अगले पॉइंट 4875 की ओर बढ़ गए, उसे जीतने के लिए निकल गए। वो दिन 7 जुलाई का ही था जब एक जख्मी ऑफिसर को बचाते हुए बत्रा ने अपनी जान दे दी। उनके साथी नवीन आज भी जब उनके बारे में बात करते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उनके साथी नवीन जो बंकर में उनके साथ थे, वो बताते हैं कि अचानक एक बम उनके पैर के पास आकर फटा। नवीन बुरी तरह से घायल हो गए। इसी बीच घायल नवीन को विक्रम बत्रा ने बचाया, उन्हें हटाया। नवीन तो बच गए, लेकिन आधे घंटे के बाद विक्रम शहीद हो गए। वो बम ब्लास्ट हो गया था। आज भी जब विक्रम के बारे में नवीन बातें करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। वो सच्ची दोस्ती का प्रमाण उनकी आंखों में दिख जाता है। वो वीर विक्रम की शहादत, उनकी कुर्बानियां आज भी सबको याद रहती है। विक्रम को परमवीर चक्र के साथ मरणोपरांत सम्मान किया गया। 25 साल की उम्र में परमवीर चक्र के साथ विक्रम बत्रा को सम्मानित किया गया। आज भी कई ऑफिसर्स कहते हैं कि अगर विक्रम आज जिंदा होता, कारगिल के युद्ध से विजयी होकर जीवित लौटा होता, तो आज वो ऑफिसर्स की पोस्ट पर बैठा होता। विक्रम बत्रा आज तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शहादत की ऐसी कई गाथाएं हैं जो हमारे बीच रहेगी। उनका प्रेम भारत माँ को लेकर, उनके लिए उनकी प्रेमिका का प्रेम आज भी जीवित है। इसी बीच 2003 के अंदर एक बॉलीवुड की फिल्म भी आई जिसमें अमिताभ बच्चन ने विक्रम बत्रा का रोल निभाया। 2003 की ये फिल्म LOC दर्शकों को बहुत पसंद आई। उसी वक्त विक्रम बत्रा की गाथाएं, उसी बीच विक्रम बत्रा की बहादुरी के किस्से हर किसी को समझ में आए, हर किसी ने जाने। इससे पहले उनके बारे में कोई खास नहीं जानता था। यहाँ तक कि भारत से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर भी उनकी शहादत, उनकी बहादुरी के किस्से गाए जाते हैं। वहाँ पर ही उनको शेर शाह का नाम भी दिया गया। विक्रम बत्रा की आज बरसी पे हम सब ने उनको एक तरह से श्रद्धांजलि दी। उनकी वीर गाथाएं, उनकी प्रेम गाथाएं सुनकर हम सबका मन भर आया। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे यानी रेशमा कौर को दीजिए इजाजत। देखते रहिए करंट न्यूज़। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।